हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर विद आई एग्जाम बी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिडबी ग्रेड ए जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है सिडबी ग्रेड ए के लिए, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस बार सिडबी ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दिया है और एग्जामिनेशन का पैटर्न भी। अब जब से नोटिफिकेशन आया है लगभग 90% क्वेरीज, जो जितनी क्वेरीज आ रही है उसमें से 90% क्वेरीज आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर है। आई विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज, और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज सॉल्व हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों के डाउट्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं, आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, तो आपको क्या करना है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो, ये चीज आपको समझनी है कि इस पे आपको ज्यादा वक्त जाया नहीं करना है। आपको एक बार पक्का हो लेना है आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, फॉर्म फिलअप कर देना है, और फिर आप फोकस करो जीडी इंटरव्यू पे, क्योंकि यहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। इसी के बेसिस पे आप वहां पे ऑफिसर बनने वाले हो, है ना। तो ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा आपका ध्यान, एफर्ट, टाइम इसी बात में चला जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और आप उस तैयारी पे ध्यान ना दे पाओ। ठीक है, तो क्विकली शुरू करते हैं। क्यों है ये कंफ्यूजन? तो आप देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा जो वर्क एक्सपीरियंस है, मिनिमम पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, और यहाँ पे इन्होंने लिख दिया 2 years इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एरियाज ऑफ एमएसएमई लेंडिंग एक्सेप्ट पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन एटसेट्रा। अब यहाँ पे जो एमएसएमई लेंडिंग वाला क्लॉज आ गया ना, इसकी वजह से ज्यादातर यहाँ पे कंफ्यूजन है दोनों तरह से। एक तो हो रहा है कि अगर हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में हैं, तो मेरा ये वाला जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ एमएसएमई लेंडिंग में माना जाएगा कि नहीं। और दूसरी तरफ ऐसे भी हैं कई लोग जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो कि एमएसएमई स्पेसिफिक है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस से रिलेटेड है उनका जो वर्क प्रोफाइल है। तो अब उनका कहना है कि क्या वो एलिजिबल है। लेकिन आप देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 2 years इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये होना चाहिए ना, इस इन ऑर्गेनाइजेशंस में आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एमएसएमई में, है ना। उसके अलावा एनबीएफसी, एनएमएसएमई लेंडिंग एंड नॉन इंडिविजुअल लेंडिंग और कॉर्पोरेट लेंडिंग में यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस दिया है। अब हम एक एक करके देखते हैं जो आपकी जिस जिस तरह की क्वेरी आ रही है। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्वेरी आ रही है, आई एम वर्किंग एज अ क्लर्क इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। अब जो आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था नोटिफिकेशन में, यहाँ पे जो अभी अभी हमने देखा, वहां पे ये बस लिख रहे हैं 2 years इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, है ना। एंड इसी की वजह से कई लोगों को ये आ रहा है कि क्या मैं क्लर्क हूँ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में 4 सालों से, मान लो, तो मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। अब नोटिफिकेशन के ही इनकी ये गलती है कि ये एक जगह पे चीजों को क्लियर नहीं किया इन्होंने। आप देखोगे नोटिफिकेशन के 11वें पेज पे यहाँ पे ये लिखते हैं, द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शुड बी फुल टाइम इन ऑफिसर्स कार्डर एंड विल बी काउंटेड आफ्टर द डेट ऑफ अक्वायरिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन अप टू द कट ऑफ डेट specifying for determining eligibility. Experience of working in a contractual capacity, trainee, apprentice shall not be counted. तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है शुड बी फुल टाइम इन ऑफिसर्स कार्डर। तो इसीलिए ये जो क्लरिकल, आप अगर क्लर्क है, क्लरिकल कार्डर में है, तो ये लागू नहीं होगा, एक्चुअली ये काउंट नहीं होगा, आप एलिजिबल नहीं है। सो यहाँ पे हो जाएगा ये कट, नॉट एलिजिबल। ठीक है, सो आपको यहाँ पे ये बात समझनी है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी जो क्वेरी आ रही है। अब देखो, दूसरी जो क्वेरी आ रही है, आई हैव बीन वर्किंग एज अ ग्रेड ए ऑफिसर सिंस पास्ट 2 years इन नाबार्ड, एम आई एलिजिबल। आप बताओ इसमें क्या होगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे नोटिफिकेशन में जो यहाँ पे अभी अभी हमने देखा था, 2 years इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एरियाज ऑफ एमएसएमई लेंडिंग। तो अब देखो यहाँ पे एआईएफआई, तो नाबार्ड एक एआईएफआई है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाबार्ड हो गया, एक्सिम बैंक हो गया, आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी खुद, नेशनल हाउसिंग बैंक, नैफिड, ये सारे एआईएफआई हैं। तो यहाँ पे अगर आपका 2 साल का यहाँ पे ऑफिसर है, जो अभी अभी हमने देखा था कि ऑफिसर ग्रेड में चाहिए,
तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है। I have work experience of 3 years as a clerk and 1 year as bank PO. Am I eligible? Again, आप यहाँ पे देख रहे हो कि 4 साल का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन एक्चुअल में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है 2 साल का एज ऑफिसर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 2 years वर्क एक्सपीरियंस चाहिए एज एन ऑफिसर, तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम वर्किंग इन आरआरबी एज एन ऑफिसर, एम आई एलिजिबल। सो यहाँ पे 2 साल से ज्यादा अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो अगर आप आरआरबी में काम करते हो या किसी कोऑपरेटिव बैंक में काम करते हो और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में आता है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विल पीओ एक्सपीरियंस बी काउंटेड? यस, इट विल बी काउंटेड, क्योंकि वो जो आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है वो भी ऑफिसर ग्रेड में ही होता है, तो वो वाला जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। एमएसएमई लेंडिंग जो लिखा हुआ है उसकी वजह से काफी कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे आप, क्योंकि सिब्बी में बात करने से यही पता चल रहा है कि अगर आपका 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, आपको फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका एमएसएमई सेक्टर में एक्सपीरियंस है लेकिन आप एआईएफआई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या एनबीएफसी में आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एमएसएमई लेंडिंग वाला जो क्राइटेरिया है दैट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, दैट इज इन एडिशन टू द 2 years वर्क एक्सपीरियंस एज बैंकर इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और इन एआईएफआई, राइट। अब अगर मान लो इतने में भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता या आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप recruitment@sidbi.in पे आप लिख सकते हो आपके अपना जो भी केस है आपका, और वहां से आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो नोटिफिकेशन में भी लास्ट में आपको ये लिखा हुआ है, हेल्पलाइन, हेल्प डेस्क के बारे में टोल फ्री नंबर्स दिए हुए हैं, साथ ही साथ आप अपनी क्वेरी यहाँ पे लॉन्च कर सकते हो। लेकिन मोस्टली जो आईबीपीएस वाला जो हेल्प डेस्क है ये ज्यादातर आपकी उन क्वेरीज के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आपका फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत आ रही है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है ना। लेकिन एलिजिबिलिटी वाला मोस्टली मुझे लगता है यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे की जाए। अब अगर आप एलिजिबल हैं तो आप तैयारी कैसे करें, यहाँ पे थोड़ा अगर आपको डाउट भी है आप बात करके या सिडबी में या recruitment@sidbi.in पे अपना क्वेरी डाल करके आप फॉर्म जरूर फिलअप कर दें, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अब हम इसकी तैयारी कैसे करें इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप आई एग्जाम के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो इस तरह से हमारा प्लान है आपको प्रिपेयर कराने के लिए, एंड यू विल बी एबल टू प्रिपेयर 50% फास्टर। क्यों? क्योंकि आप देखो कि इतने सारे एक्स बैंकर्स की पूरी टोली आपकी तैयारी में आपको हेल्प करने को राजी है। ठीक है। अगर आप आई एग्जाम के साथ नहीं करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से भी करना चाहते हो, तो भी हम जो टॉपिक्स ले रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, ये आपको जरूर जरूर हेल्प करेगा अपनी तैयारी को पुख्ता करने में, तो आप इसको जरूर देखें। मेरे इंटरव्यू के लिए ये क्लासेस लगभग 12 to 13 क्लासेस आपकी हो जाएगी, लाइव सेशंस जिसमें आप रूबरू इन फैकल्टी से बात कर पाओगे जो सारे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं। साथ ही साथ इन लाइव सेशंस के अलावा 2 मॉक जीडी, 2 मॉक जीडीज एंड 2 मॉक इंटरव्यूज, है ना, जिससे कि आप अपने आप को तैयार कर पाए फाइनल जीडी एंड फाइनल इंटरव्यू के लिए। So first class, what kind of candidates SIDBI is looking for? This class I will take. I was with SIDBI for around 10 years. Then Mr. CP Joshi sir, ex-AGM RBI, SIDBI's role in building MFIs. Then Sushil Ragade sir, he is ex-manager RBI, about AIFIs, SIDBI and its subsidiaries. ये सब GD और इंटरव्यू के लिए ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्राची अग्रवाल मैम, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड इंपॉर्टेंट फाइनेंस एंड इकोनॉमी टर्म्स। Chakshu Mirakur sir, what to read on SIDBI website. He is also ex-grade B officer RBI. Rashmi Prasad ma'am, she will talk about interviews and GD, understanding and approach. She is ex-GM SBI. Then again, I will talk about credit appraisal, including balance sheet analysis. Then Dr. Sanjeev Sharma sir, ex-CGM RBI. He will be taking a class on corporate governance. Then again Sushil Ragde sir will talk about SIDBI annual report, very important.
Vidika ma'am, group discussion techniques, then Tushar Saha sir, SIDBI and MSME related current affairs and economic updates, and again Chakshu Mirakur sir, risk management. Okay. In addition to all these classes, we'll have 2 live sessions by ex-SIDBI officers who have a good number of years experience in SIDBI, and they will talk mostly about MSMEs, MFIs and their experience in SIDBI. राइट सो इस तरह से हम आपको आपकी तैयारी करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी वाला है ना, जो मैंने बोला कि अभी भी 90% लोगों की क्वेरी एलिजिबिलिटी रिलेटेड है, यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने और की है कि अगर आप सिडबी के कोर्स के लिए एनरोल होते हो और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, मान लो आपने सिडबी के कोर्स के लिए एनरोल कर लिया, आपने पैसे पे कर दिए और आपका एप्लीकेशन किसी वजह से रिजेक्ट हो गया, है ना, वहां से आ गया कि आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट आई एग्जाम भी रिफंड कर देगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपको जरूर ये चांस लेना चाहिए, क्योंकि इन केस आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाता है तो इन सारे फैकल्टी के साथ जो आप सेशंस में सीखोगे, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इवन आपके प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में। मान लो कि फाइनली आपका सिडबी में सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो जो बातें आप सीखोगे इन सेशंस के जरिए और इस प्रोसेस में, उस तैयारी के प्रोसेस में जो बातें आप सीखोगे, दैट विल help you to be a better version of yourself, and that will definitely help you in your present organization in whatever role you are in right now, है ना। सो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि इफ यू आर रियली सीरियस यू मस्ट एनरोल फॉर दिस एंड यू, आपको इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, you can always call us at 9205524028 or you can write to us at hello@iexambi.com। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर ले। आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम लेकर आने वाले हैं, एंड यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर विद iExamB। जैसा कि मैंने पहले कहा, एक पूरी की पूरी टोली, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी की टोली आपके साथ आपकी तैयारी में जुटी हुई है, जिसका आपको जरूर जरूर बेनिफिट मिलता है। Thank you friends. Thanks for watching.